अगर ये ट्रिक्स आपने सीख ली तो भाई आप इन जानवरों को बस चुटकियों में हिप्नोटाइज कर लोगे। नंबर 1, अगर आप एक चिकन को हिप्नोटाइज करके उसे पकाना, मेरा मतलब सिर्फ उसे हिप्नोटाइज करना चाहते हो तो उसे ऐसे जमीन पर लिटाकर उसके आगे एक सीधी लाइन खींच दो, बस हो गई वो चिकन हिप्नोटाइज। नंबर 2, अगर आपको देखकर इमूज भाग जाते हैं तो ये ट्रिक आजमाओ, उनके सामने जमीन पर लेटकर अपने पैरों को ऐसे घुमाओ, फिर इमूज आपकी ओर भागते चले आएंगे। नंबर 3, अगर आपकी बिल्ली बहुत शरारत करती है तो उसके गर्दन पर ऐसे क्लिप लगा दो, बस इसके बाद उसकी सारी शरारतें वहीं खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ देर के लिए। नंबर 4, अगर एक मगरमच्छ को हिप्नोटाइज करना है तो उसके पीछे ऐसे पकड़ो और उसे ऐसे उल्टा लिटा दो, इससे वो कुछ देर के लिए सो जाएगा, लेकिन आराम से। अगर कुछ भी गलती हुई तो आप हमेशा के लिए सो जाओगे। नंबर 5, शार्क्स को हिप्नोटाइज करने के लिए आपको उसकी नोज के नीचे ऐसे पकड़ना है और उसे ऐसे सीधा कर देना है। अगर वो शार्क कोई भी मूवमेंट नहीं करती तो समझ जाना कि वो हिप्नोटाइज हो चुकी है, पर अगर मूवमेंट हुई तो समझ जाना आपका समय आ चुका है। आखिर वेल्स के शरीर पर ये चीज क्या चिपकी होती है जो भाई दिखने में बहुत ही इची लगती है? दरअसल इस अजीब चीज को वेल बार्निकल्स कहा जाता है। इन्हें वेल्स पर चिपका हुआ देख ऐसा लगता है कि ये वेल्स के लिए काफी दर्दनाक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बार्निकल्स को वेल्स के शरीर पर फ्री का खाना और फ्री की सवारी मिलती है, साथ ही वो उनकी स्किन को एल्गी और पैरासाइट से दूर रखती हैं। हालांकि ज्यादा बार्निकल्स की वजह से वेल्स को इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर ज्यादातर केसेस में वेल्स के लिए ये किसी मच्छर से कम नहीं। आज ये वीडियो ये साबित कर देगी कि आपकी आंखें वाकई में कितनी स्ट्रांग हैं और वो कलर्स को कितनी जल्दी डिटेक्ट कर पाती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 लेवल्स दूंगा, इजी, मीडियम, हार्ड, और अगर आप इन सभी लेवल्स को पास कर पाते हो तो आपके पास डेफिनेटली सुपरविजन है, जो दुनिया के कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होती है। तो सबसे पहले है इजी लेवल। इसमें से बताओ सबसे अलग कलर कौन सा है? आपके पास सिर्फ 2 सेकंड्स हैं। वेल ये काफी इजी था, लेकिन अब बारी है मीडियम लेवल की। चलो बताओ इसमें से सबसे अलग कलर कौन सा है? आपके पास सिर्फ 3 सेकंड्स हैं। तो इसका सही आंसर है 9। अब बारी है इस वीडियो के सबसे हार्डेस्ट लेवल की, और अगर आप इसे पार कर लेते हो तो आपके पास डेफिनेटली सुपर विजन है। तो चलो बताओ इसमें से कौन सा कलर सबसे अलग है? आपके पास सिर्फ 4 सेकंड्स हैं। तो इसका सही आंसर है 5। वैसे आपने कितने आंसर करेक्ट दिए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जैसे ही ये बंदा इस ड्राई आइस को रेत पर छोड़ता है तो वो पिघलने के बजाय एकदम स्मूथ तरीके से रेत पर फिसलने लगती है, लेकिन जब यही चीज पत्थर के साथ की जाती है तो वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। इवन जब वो इस पत्थर को ड्राई आइस के ऊपर रखकर उसे छोड़ता है तो वो बिल्कुल ही मस्के की तरह रेत पर चलने लगती है। दरअसल ड्राई आइस पानी से नहीं बनती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, जो कि एक गैस है। इसीलिए जब ड्राई आइस को पिघलाया जाता है तो वो दूसरे बर्फ की तरह लिक्विड नहीं बनती बल्कि डायरेक्टली गैस बन जाती है। यही कारण है कि जब ड्राई आइस को रेत जैसी गर्म चीज पर रखा गया तो ड्राई आइस अचानक से गैस बनने की वजह से उनके बीच एक लेयर बन गई, जिसकी वजह से ये ड्राई आइस उस रेत पर बिल्कुल मस्के की तरह ग्लाइड करने लगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पर्म वेल्स ऐसे सीधा क्यों सोती हैं, टेढ़ा क्यों नहीं? दरअसल स्पर्म वेल्स हम इंसानों की तरह पूरा नहीं सो सकती, क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए हमेशा पानी के बाहर आना पड़ता है। इसीलिए उनका सिर्फ एक साइड का ही दिमाग सोता है और दूसरे साइड का नहीं, ताकि वो सोते समय होश में रहें। साथ ही वो अपने एक आंख को खोलकर सोती हैं, ताकि जब भी कोई शिकारी जैसे ऑर्कास इन पर हमला करने आए तो वो तुरंत उनके हमले से बच सके। और आप जानकर एकदम हैरान रह जाओगे कि ये दिन में सिर्फ 15 मिनट ही सोती हैं, इसीलिए इन्हें पानी में सोते हुए ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सूरज अंतरिक्ष में आखिर जल कैसे रहा है? क्योंकि धरती पर जब भी आग जलती है तो वो ऑक्सीजन की वजह से ही जल पाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो आग भी नहीं जलेगी, पर अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं, तो सूरज जल कैसे रहा है? तो देखो, सूरज एक्चुअली में जल नहीं रहा बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम से बना हुआ है। सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से जब हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं तो वो एनर्जी के रूप में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एटम से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब करोड़ों अरबों एटम्स हर सेकंड एक साथ टकराते हैं तो वो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट और लाइट के रूप में हमारे धरती पर पहुंचती है। भाई मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं ये जानने के बाद आपका दिल टूटने वाला है। नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि फिल्मों में जो सांपों के चलने की आवाज है वो असल में रियल होती ही नहीं। एक्चुअली में इस आवाज को बनाने के लिए ग्लव्स को रेत पर ऐसे रगड़ा जाता है और बाद में एडिटिंग के जरिए उसे एकदम रियलिस्टिक बना दिया जाता है। नंबर 2, सुपरमैन जब लैंड करता है तो जो ये आवाज निकलती है उसे बनाने के लिए बस साउंड आर्टिस्ट एक बेसबॉल बैट को एक सूटकेस पर बहुत जोरों से मारते हैं। नंबर 3, आइस एज मूवी में जो इस एलिफेंट के पैर रखने की आवाज है, असल में इस आवाज को बनाने के लिए एक बड़े लकड़े को जमीन पर पटका जाता है। नंबर 4, अगर आपने आप क्वाइट प्लेस मूवी देखी है तो आपने इस मॉन्स्टर की आवाज जरूर सुनी होगी। ये असल में एक टेजर को अंगूर पर चटकाने की आवाज होती है, जिसे बाद में एडिटिंग के जरिए स्लो करके बिल्कुल रियलिस्टिक बना दिया जाता है। एक ऐसी मशीन बनाई जिसके सामने जो भी इंसान जोरों से चिल्लाएगा तो उसे फ्री में वेनिला आइसक्रीम मिलेगी, पर उसके लिए आपको गला फाड़ कर चिल्लाना पड़ेगा। और लोग जोर जोर से चिल्लाते भी थे। चिल्लाते समय जब ये चॉकलेट की लाइन फुल हो जाती थी तो उस इंसान को फ्री में आइसक्रीम मिलती थी। इस यूनिक मार्केटिंग की वजह से लोगों को बड़ा मजा आता था और लोग काफी इंटरेक्ट भी होते थे, और उस समय 1200 से भी ज्यादा लोगों को चिल्लाकर फ्री में आइसक्रीम मिली थी।